हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड माइंड क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। तो देखिए, ये जो डॉक्ट्रिन है सेवरेबिलिटी की, ये आर्टिकल 13 से ली गई है, जो हमारे भारत के संविधान में मेंशन है। तो ये डिक्टेट करती है, अगर कोई लॉ जिसमें बहुत वैलिड और इनवैलिड प्रोविजंस हैं, यानी कि कोई भी लॉ जिसमें वैलिड और इनवैलिड प्रोविजंस हैं, तो सिर्फ और सिर्फ जो इनवैलिड प्रोविजंस हैं या पार्ट है उसको आप स्ट्राइक डाउन करोगे, उसको हटा दोगे, जबकि जो वैलिड पार्ट होगा वो इफेक्टिव रहेगा। तो ये जो प्रिंसिपल है ये इंश्योर करता है कि जो पूरा का पूरा लॉ जो है आप उसको इनवैलिडेट नहीं कर सकते, इसकी वजह से कि उसमें कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शंस हैं। तो यानी कि पूरा लॉ जो है आप उसको इनवैलिडेट नहीं कर सकते। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी जो है, इसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी भी बोलते हैं, और ये प्रोटेक्ट करती है फंडामेंटल राइट्स सिटीजन के। तो इसमें कौन सा आइडिया है कि जो इनवैलिड या अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है वो कंटेमिनेट या टेंट ना करे अदरवाइज वैलिड लॉ को या कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये सर्व करती है एक सेफ गार्ड किसके अगेंस्ट, जुडिशियल ओवररीच। और ये इंश्योर करती है कि लीगल सिस्टम जो है, यानी कानूनी सिस्टम जो है, लगातार इफेक्टिवली फंक्शन करेगा। तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी जो है, इसकी अगर हम रूट्स देखें कहाँ से आया है, तो ये इंग्लैंड से आया है। किसके केस में था ये? सबसे पहले नॉर्डनफेल्ड वर्सेस मैक्सिम नॉर्डनफेल्ड गन्स और एमिनेशन कंपनी लिमिटेड, जहाँ पर इशू जो था ये किसके रिलेटेड था? ट्रेड क्लॉज के। तो आगे अगर हम बात करें, ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी जो है ये आर्टिकल 13 से ली गई है, भारत के संविधान से, जो कि 1950 में बना था। ये जो डॉक्ट्रिन है, ये इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऑफेंडिंग प्रोविज़न, जैसे उसको हम सेपरेट कर सकते हैं उस पार्ट से जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, देन ओनली वही पार्ट जो ऑफेंडिंग है वो डिक्लेयर कर सकते हैं हम वाइड, और ना कि एंटायर स्टैट्यूट। तो इस डॉक्ट्रिन के मुताबिक ओनली वही पार्ट लॉ का जो इनकन्सिस्टेंट है या फिर कंट्रावेन करता है फंडामेंटल राइट को, तो वही पार्ट जो है वो क्या होगा, वो वाइड होगा अंडर 13 आर्टिकल के, और ना कि एंटायर लॉ। तो कोर्ट जो है वो अप्लाई करते हैं इस डॉक्ट्रिन को, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को सेपरेट करने के लिए वैलिड पोर्शन ऑफ द लॉ को कहाँ से, किससे? इनवैलिड पोर्शन से। तो लिमिटेशन की बात करें अगर हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी की, तो देखिए, अगर वैलिड और इनवैलिड पार्ट जो हैं अगर वो क्लोजली मिक्स अप हैं एक दूसरे के साथ, तो इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। देन होल लॉ या एक्ट जो है उसको हम कंसिडर कर सकते हैं इनवैलिड। ये लिमिटेशन है। तो अगर लैंडमार्क केस जो है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का अगर हम देखें, तो AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मैड्रास का केस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या बोला था कि जो सेक्शन 14 है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 50 की, वो वाइड है, जबकि उसने ये भी स्टेट किया था कि पूरा का पूरा जो स्टैच्यूट है उसको हम स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकते। तो इसने ये स्टेट किया था कि इन केस की अगर इनकन्सिस्टेंसी आती है कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड, तो सिर्फ डिस्प्यूटेड प्रोविज़न जो है एक्ट का वो वाइड रहेगा, ना कि पूरा एक्ट। और हर एक अटैम्प्ट जो है वो की जानी चाहिए जितना हो सके एक्ट को बचाने के लिए। ठीक है।